नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। अगर आप चेहरे से जुड़ी हुई किसी भी तरीके की समस्या से परेशान हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है। मेरे पास बहुत दिन से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि चेहरे के लिए कुछ बताइए, चेहरे पर बहुत ज़्यादा तिल हो गए हैं, चेहरे पर ब्लैक हेड्स बहुत ज़्यादा हैं, झुर्री और झाइयों की दिक्कत है, लिप्स पर जो है बहुत ज़्यादा कालापन आ गया है, चिन हमारी काली पड़ गई है, हमारे चेहरे पर छोटे-छोटे दाने निकलते रहते हैं या फिर हमारे स्किन पर बिल्कुल भी ना बेजान सी हो गई है, उसमें बिल्कुल भी ग्लो नहीं है। तो आज आपको एक ऐसा रेमेडी बताऊँगी जो कि आपके लिए स्क्रब का काम करेगा, आपके लिए पैक का काम करेगा, आपके लिए जो है वो ओवरऑल मतलब पूरे फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हर तरीके से आपको फ़ायदा करेगा और कोई भी साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं है। सारी चीज़ें ईज़िली अवेलेबल हैं, आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। बहुत गज़ब का वीडियो होने वाला है, तो इसे एंड तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे गारंटी से पूरा यकीन है कि आप कमेंट ज़रूर करेंगे और आपको बहुत पसंद आएगी आज की रेमेडी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आज की इस रेमेडी को सभी के साथ शेयर करें। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपने कैसे बनाना है इस घरेलू नुस्खे को, जो कि आपके फेस के लिए एकदम रामबाण औषधि की तरह काम करेगा। चेहरे से जुड़ी हुई समस्याएं तो आप बिल्कुल भूल ही जाइए, क्योंकि मैं खुद इसे बहुत सालों से इस्तेमाल करती हूँ। मुझे मेरी जो स्किन है वो सेंसिटिव है, या फिर यूँ कहिए कि एक्स्ट्रा सेंसिटिव है, मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करता। तो चाहे आप ऑयली स्किन वाले हों, चाहे आप ड्राई स्किन वाले हों, चाहे आप सेंसिटिव स्किन वाले हों या फिर एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन वाले हों, सभी को ये ईजिली सूट करेगा, सबके लिए फ़ायदेमंद है। आप किसी भी एज ग्रुप के हों, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने वाला है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने ली हैं जो कि ईजिली आप अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत सस्ती मिल जाती हैं, या फिर कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं यूँ कहें कि बिल्कुल फ्री की हैं, तो आपने उनका इस्तेमाल करना है। नेचुरल सोर्सेज से जो भी चीज़ें बन करके तैयार होती हैं वो हमारे बेस्ट होती हैं, हमारी बॉडी के लिए, हमारे लिए बेस्ट होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने लेने हैं 4 बादाम। अगर आपकी स्किन पर झाइयों की दिक्कत है तो बादाम को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। ये जो है नरिशमेंट देने का काम करता है, स्किन को हाइड्रेट रखता है, स्किन को रेडिएंट बनाता है, ग्लो कराने का काम करता है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ई, विटामिन ए और बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिसका इस्तेमाल जब हम करते हैं अपनी स्किन पर लगाने के लिए या खाने के लिए, तो ये हमें फ़ायदा करता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे खाने की जिनका इस्तेमाल अगर हम लगाने के लिए भी करें तो हमारी स्किन पर ग्लो आता है। जैसे कि जितने भी फ्रूट्स हमारे मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, हम लोग खाते हैं, वो सारे अगर आप उनसे अपने चेहरे पर स्क्रब करते हैं या उनका पैक लगाते हैं तो आपको बहुत गज़ब के फ़ायदे मिलते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगे और आपको चाहिए इस सीरीज़ में और भी वीडियोस, तो मेरे साथ ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले आपने 4 बादाम लेने हैं। अगली जो चीज़ यहाँ पर हम इस्तेमाल करने वाले हैं, तो ये जो है वो है नीम के पत्ते। उससे पहले आपने वो जो बादाम है वो मिक्सी के जार में साथ के साथ डालते रहना है सारी चीज़ों को। तो जो नीम के पत्ते हैं वो मैंने छाया में सुखा कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कि इनका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, तो छाया में सुखाकर ही आपने नीम के पत्ते लेने हैं। अगर स्किन पर किसी तरह का इन्फेक्शन है, जैसे कि बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो जाते हैं, किसी-किसी को ना पूरा चेहरा पिंपल से भर जाता है, उनको समझ ही नहीं आता कि क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको अपने ब्लड के अंदर से एसिडिटी को दूर करना है, ब्लड की गर्मी को दूर करना है। तो इसके लिए हमें बाहर से तो चीज़ें लगानी ही हैं, लेकिन अंदर से भी अपनी स्किन को क्योर करना है। तो उसके लिए या तो आप रोज़ाना 3-4 पत्तियाँ सुबह खाली पेट नीम की चबा कर खाइए, या फिर आप गिलोय के सत का जो है सेवन कीजिए। ताज़ी गिलोय को कूट-छेद करके सुबह खाली पेट आप उसका सेवन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर नीम के पत्ते लेने हैं आपने लगभग 2 मुट्ठी सूखे हुए, छाया में सूखे हुए। अब यहाँ पर मैं सूखी हुई तुलसी की पत्तियाँ डाल रही हूँ, और इसी के साथ अगर आपके पास अवेलेबल है तो पुदीने की सूखी पत्तियाँ भी आप इसमें ज़रूर ऐड ऑन कीजिएगा। मेरे पास इस समय नहीं है, कई बार होती हैं तो क्योंकि मैं ज़रूर मार्केट ऐड में करती मिलने हूँ वाला इसमें, किसी भी क्योंकि तरह मैं का इसे फेस अक्सर अपने वॉश लिए या बनाती साबुन मैं रहती अपने लिए यूज़ नहीं करती हूँ। मेरी स्किन एक्स्ट्रा सेंसिटिव है, तो मैं हमेशा अपने घर पर ही रेमेडी तैयार करती हूँ। स्क्रब हो, पैक हो या कुछ भी हो, मैं अपने घर पर ही तैयार करती हूँ। तो अगली जो चीज़ आपने यहाँ पर लेनी है वो है सूखी गुलाब की पंखुड़ियाँ। बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगी। ये भी कोई भी 1 या 2 गुलाब आपने लेने हैं, उनकी पंखुड़ियों को छाया में सुखा लेना है और सुखा करके आपने इसमें यूज़ करना है। आपके स्किन के लिए गज़ब का फ़ायदा देती हैं। आपने कई बार ना कुछ प्रोडक्ट्स पे देखा होगा कि इसमें रोज़ एसेंस है, हालाँकि वो होता नहीं है, लेकिन ये तो प्योर है एकदम। अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको गुलाबी निखार मिलेगा, जैसे कहते हैं ना गुलाबी निखार देखने के लिए मिलेगा आपको अपनी स्किन पर अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर लगभग 3-4 फूल की आपने पत्तियाँ सुखा लेनी है। देखिए ये जो चीज़ें मैं ले रही हूँ ना, ये रेशियो आप ऊपर नीचे कर
सकते हैं, बट सारी चीज़ों को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगली जो चीज़ यहाँ पर इस्तेमाल करनी है वो भी ईज़िली किचन में ही अवेलेबल है, वो है लाल वाली मसूर की दाल। अगर स्किन बहुत ज़्यादा लूज़ हो गई है, स्किन पर बहुत ज़्यादा झाइयाँ हैं, काले घेरे बहुत ज़्यादा हैं, जगह-जगह पर पैचीनेस हो रखी है स्किन पर, कहीं काला है, कहीं सफ़ेद है, इस तरीके की स्किन हो रखी है, तो जो ये लाल वाली मसूर की दाल है, ये आपकी स्किन से इन सारी समस्याओं को दूर करेगी, स्किन को टाइट करने का काम करती है और आपकी स्किन पर बहुत अच्छा ग्लो लेकर के आती है। तो 2 चम्मच आपने यहाँ पर मसूर दाल इस्तेमाल करनी है। अगली जो चीज़ हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे वो है चना दाल जो होती है वो। अगर ये ना हो तो जो खिले हुए चने होते हैं ना, आप वो भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन पिसा हुआ मार्केट का जो बेसन है वो इसमें ऐड नहीं करना है। अगर आपको पूरे बेस्ट रिज़ल्ट चाहिए तो नहीं है ऑप्शन में आपके पास इस तरह की दालें, तो फिर आप बेसन यूज़ कर सकते हैं। तो 2 चम्मच आपने चना दाल डालनी है। ये भी स्किन को टाइट करने का काम करती है, स्किन में ग्लो लेकर के आती है, आपकी स्किन को बहुत हेल्दी बनाती है। तो अगली जो चीज़ यहाँ पर इस्तेमाल करनी तो वो है यहाँ पर संतरे के सूखे छिलके, जो कि आपने छाया में सुखा कर ही तैयार करने हैं। इसके लिए अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो लास्ट टाइम जब संतरे का सीज़न चल रहा था तो मैंने आपसे बोला भी था कि आप इसको सुखा कर अपने घर में रखिए, ये बहुत सारी रेमेडीज़ में काम आता है। तो इनमें से एक ये भी है जो मैं अपने फेस के लिए बना रही हूँ। इसमें अगर आप संतरे के सूखे हुए छिलके का इस्तेमाल करते हैं तो गज़ब के फ़ायदे आपको देखने के लिए मिलते हैं। मतलब मान के चलिए आपको किसी भी तरह की क्रीम की ज़रूरत नहीं होगी, किसी भी तरह की जेल की ज़रूरत नहीं होगी, किसी फेस वॉश की ज़रूरत नहीं होगी, किसी साबुन की ज़रूरत नहीं होगी। आप एक बार मेरे कहने से 1 महीने के लिए इसे लगा कर देखिए, फिर आप मुझे ज़रूर यकीन है कि आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो यहाँ पर आपने संतरे के सूखे छिलके लेने हैं। ये आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप जो है ऑनलाइन मिल जाता है बहुत आसानी से, इस सूखे छिलकों का पाउडर, संतरे के छिलकों का पाउडर, वो आप ऑनलाइन परचेस भी कर सकते हैं। वैसे तो मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ चीज़ों को अपने घर पर हमेशा, जब भी सीज़न में चीज़ें अवेलेबल हो ना, तो आप उन्हें अपने घर पर ज़रूर सुखा करके रखिएगा। जो भी चीज़ें ऐसी होती हैं ये बहुत काम आती हैं, बट अगर आपके पास इस समय पर नहीं है तो आप फिर पाउडर ले सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चाहें तो वहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो यहाँ पर आपने जो है इन सारी चीज़ों को एक राउंड तक घुमा लेना है, हल्का सा मतलब बारीक कर लेना है। अब यहाँ पर आपने कुछ और चीज़ें भी ऐड ऑन करनी है, जैसे कि यहाँ पर अगर आपको बहुत ज़्यादा झाइयाँ हैं, मतलब किसी-किसी को ना सिर्फ चीक्स पर ही झाइयाँ नहीं होती, चिन पर भी झाइयाँ हो जाती हैं, फोरहेड पर भी झाइयाँ हो जाती हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जैसे संतरे का छिलका वो पिसा नहीं है तो मैंने एक साइड कर दिया है, क्योंकि इसको अभी एक बार और पीसना है। तो उसके लिए आपने ये इस्तेमाल करना है जायफल। बहुत आसानी से आपके घर में अवेलेबल होता है, पूजा में और बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। तो एक जायफल आपने यहाँ पर लेना है और उसको कूट लेना है हल्का सा, क्योंकि काफ़ी टाइट होता है, मिक्सी के जार से ठीक से नहीं पीस पाता है। वैसे भी मेरी मिक्सी तो ख़राब ही है भाई, क्योंकि जब भी इसमें मैं कुछ पीसती हूँ ना तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसको कई बार छानना पड़ता है, कई बार पीसना पड़ता है। पता नहीं इसके जो ग्राइंडर जार होते हैं ना वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो जो ब्लेड्स होते हैं तो वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा अच्छे से नहीं पीस पाती है। तो ये देखिए यहाँ पर आपने लेनी है मुल्तानी मिट्टी। ये सारी चीज़ें तो मैंने बता दी आपको, उसमें जो जायफल तोड़ा था वो भी जार में डाल दिया है। अब जो मुल्तानी मिट्टी है वो भी आपको ईज़िली मिल जाएगी, लेकिन ध्यान रखना है जो मिट्टी के रंग की मुल्तानी मिट्टी होती है ना, वो सबसे बेस्ट होती है। अगर बहुत ज़्यादा काली आपको मिल रही है तो फिर समझ लीजिए कि वो डुप्लीकेट है, वो असली नहीं है। ये और बहुत सस्ती मिल जाती है, ऐसा नहीं कि बहुत महंगी है, बहुत सस्ती आराम से मिल जाती है आपको। तो मुल्तानी मिट्टी पुराने समय से ही लोग इस्तेमाल करते थे बाल धोने के लिए, स्किन को साफ़ करने के लिए, क्योंकि बहुत बढ़िया होती है स्किन के लिए। स्किन में एक नेचुरल ऑयल जो है जनरेट करती है, स्किन को हाइड्रेट रखती है। तो यहाँ पर मुल्तानी मिट्टी के 3-4 बड़े-बड़े से पीसेस मैंने ले लिए थे, उनको कूट करके मैंने मिक्सी के जार में डालकर सारी चीज़ों को अच्छे से पीस लिया है। फिर कह दिया मैंने आपसे सारी चीज़ों को पीस लिया, ये देखिए इसने पीसा ही नहीं है, छिलका एक ना एक रह ही जाता है, ये मतलब इसका प्रॉब्लम चल ही रहा है, कोई बात नहीं। तो अब हम लोग ना इसको अच्छे से छान लेते हैं। बारीक पाउडर आपको नीचे मिलेगा, मतलब कह सकते हैं कि बहुत बारीक भी नहीं होगा, मतलब हल्का सा आपने कभी स्क्रब किया होगा तो स्क्रब के जैसा कुछ-कुछ ये होता है। बट आप अगर जो है मुझसे ज़्यादा लकी हैं और आपकी मिक्सी अच्छे से काम कर रही है तो हो सकता है कि वो थोड़ा और बारीक भी हो जाए। मेरे यहाँ जो मुझे पाउडर मिला वो जो है हल्का सा बिल्कुल ऐसा होता है जैसा मार्केट में आपको स्क्रब मिलता है। तो अच्छे से इसको छान लीजिए। नीचे आपका बहुत बढ़िया सा एक फेस वॉश कहें, स्क्रब कहें, पैक कहें, बहुत बढ़िया तब बन करके तैयार हो गया है। सबसे अच्छी बात मुझे इसकी ये लगती है, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। किसी भी कांच की शीशी में भर करके आप इसको सालों साल तक स्टोर कर सकते हैं, कोई भी चीज़ इसमें से ख़राब नहीं होती है। इवन आपको फिर भी लगता है कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि जमने लग गया है, तो आप इसे एक बार धूप दिखा दीजिए, बहुत आराम से ये वापस अपनी फॉर्म में आ जाता है।
तो जो ऊपर दरदरा रह गया है उसे डाल करके मिक्सी के जार में दोबारा से पीस लीजिए। और अगर नहीं पिसता है तो भैया उठा कर रख दीजिए, धूप लगा करके दोबारा फिर कभी यूज़ कर लीजिएगा। तो ये नीचे जो बनकर तैयार हुआ है, ये ऑलमोस्ट मेरा जो है, आप यकीन नहीं करेंगे, ये बहुत आराम से 7 से 8 महीने चलने वाला है। क्योंकि एक बार में दिन में सिर्फ मैं 2 बार इस्तेमाल करती हूँ, और वो भी सिर्फ 2-2 चुटकी करके, तो बहुत आसानी से ये 6-7 महीने तक आराम से चल जाता है। तो ये देखिए इस तरीके का ये पीस करके तैयार हो गया है। अब आपने सुबह जब नहाने जाते हैं ना, उस समय पर आपने थोड़ा-सा अपने हाथ पर लेना है, पानी मिक्स करना है, सूखा ही इसको आप ऐड करके रखेंगे अपने किसी भी डब्बे में, और उसमें जो है थोड़ा-सा पानी मिक्स कीजिए, हाथों पर अच्छे से फैलाइए और धीरे-धीरे अपने पूरे फेस पर लगाइए। अच्छे से मसाज करनी है लगभग 5-7 मिनट के लिए। उसके बाद लगभग 10 मिनट के लिए अपने फेस पर छोड़ दीजिए इसको। उसके बाद जो है नॉर्मल पानी से हल्के हाथ से रगड़ते हुए आप इसको वॉश करेंगे। ये काम आपने दिन में 2 बार करना है। गज़ब के फ़ायदे आपको मिलेंगे, आप यकीन नहीं करेंगे ऐसे फ़ायदे आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसी के साथ आपने एक काम और करना है, दिन में तो नहीं, दिन में तो मैं तो एलोवेरा जेल लगाती हूँ। अगर आपको सूट करता है तो आप कोई और जो भी चीज़ आपको सूट करती है दिन में, आप वो लगा सकते हैं। मैं कोई सनस्क्रीन वगैरह या ऐसी कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ एलोवेरा जेल लगाती हूँ, क्योंकि मुझे वही सूट करता है। आपको जो सूट करता है आप दिन में वो लगा सकते हैं इसे वॉश करने के बाद। बट रात को बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी स्किन को ना हाइड्रेट करें, उसको पोषण दें। तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो मुझे आज तक लगा है वो है या तो नारियल का तेल, यानी कि रात को अच्छे से इससे वॉश करने के बाद आपने सोने से पहले अपने चेहरे पर या तो नारियल के तेल से मसाज करनी है, या फिर आप जो है मसाज करेंगे बादाम के तेल से, या फिर सबसे बेस्ट जो कि मैं करती हूँ हमेशा, सबसे बढ़िया लगता है मुझे, गाय का जो देसी घी होता है ना, प्योर वाला एकदम, उससे अच्छे से मसाज कीजिए। अपनी आईज़ के ऊपर भी, अपने फोरहेड पर, चिन पर बढ़िया तरीके से मसाज करनी है। मसाज करने का सही तरीका क्या है अगर आप लोग कहेंगे तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इससे जो है सारे पोर्स ओपन हो जाते हैं और बहुत अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन हमारे फेस का हो जाता है। ये आप यकीन नहीं मानेंगे, मात्र आप 1 हफ्ता करके देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदे देखने के लिए मिलेंगे। और 1 महीना या 2 महीने अगर आपने कर लिया इस काम को, तो आप तो गज़ब के फ़ायदे आपको मिलेंगे। मैं गारंटी लेती हूँ इस चीज़ की। क्योंकि इतनी श्योरिटी मैं इसलिए दे रही हूँ कि मैं खुद यूज़ कर रही हूँ इसे, मुझे बहुत गज़ब के फ़ायदे देता है ये। तो आप इसको यूज़ कीजिए, सभी लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। इवन आपके अगर बच्चे हैं, मान लीजिए 5-6 साल का बच्चा है आपका, और आप उसकी स्किन को क्लीन करना चाहते हैं, आपको लगता है उसकी स्किन पर कोई दिक्कत है, आप उसको क्लीन करना चाहते हैं, तो आप उसको भी यूज़ करा सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, अपने काम का लगा है, ज़रा सा भी पसंद आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसे सभी के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि सभी के को इसके फ़ायदे मिले तो और भी अच्छा है। मैंने सारी चीज़ों को बहुत मेहनत से बनाया, क्योंकि एक-एक चीज़ को, इंग्रेडिएंट को पहले इकट्ठा किया, फिर उसको सुखा करके बहुत लंबे टाइम के बाद ये वीडियो बन करके तैयार हुआ है। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि सभी के साथ शेयर करें। अच्छा लगा हो वीडियो तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट ज़रूर छोड़ें एक। तो फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी, नई रेमेडी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हँसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।